देखेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ये म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड की ज्यादा नॉलेज नहीं रखते या शेयर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, बार बार आप शेयर मार्केट को वॉच करना नहीं चाहते हैं और एफडी आरडी से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इंडेक्स फंड के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर आप ये मान सकते हैं कि आपको कम से कम उतना रिटर्न तो देखने को मिलेगा ही जितना निफ्टी या सेंसेक्स एक साल में रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। ये वो कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की जहां पर रिस्क काफी कंट्रोल होता है और इसमें रिटर्न हमारा ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो इंडेक्स फंड को समझने से पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, दूसरे पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है, यानी वो अपनी एनालिसिस, अपनी स्किल्स के बिहार पर जो पैसा आप एक एक्टिव फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसको वो शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाई करता है। इसीलिए जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। मानकर चलिए अगर किसी एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशो 2% है, तो अगर आपने एक महीने में 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है, साल में आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उस 12,000 रुपए पर 2% का आपसे चार्ज लिया जाएगा, यानी वो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने की एक तरह से फीस होती है। तो 120 रुपए 2% के अकॉर्डिंग 12,000 रुपए पर आपसे एक्सपेंस रेशो लिया जाता है। वहीं इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वहां पर आपका जो एक्सपेंस रेशो होता है वो बहुत कम होता है। 0.10 से 0.25 के बीच में ज्यादातर पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो होता है। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में इंडेक्स फंड से संबंधित सारी जानकारी भी बताऊंगा। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको खरीदते हैं, कैसे हम इनको बेचते हैं और ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं, ईटीएफ क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि पैसिव और एक्टिव दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो इंडेक्स फंड्स पैसिव कैटेगरी में आते हैं। पैसिव कैटेगरी का मतलब है कि इनके अंदर जो लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट जिस भी इंडेक्स के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जिस भी इंडेक्स के म्यूचुअल फंड को आपने चूज किया है, उस इंडेक्स के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर का या उस इंडेक्स का जितना वेटेज होता है उतनी ही कंपनीज के वेटेज के अकॉर्डिंग आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। मानकर चलिए जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में एचडीएफसी भी शेयर होता है, एसबीआई भी है, रिलायंस भी है, इन्फोसिस भी है और ऐसे ही टॉप के 50 शेयर्स मिलकर निफ्टी 50 बनाते हैं। अब अगर हम निफ्टी 50 के वेटेज की बात करें तो एचडीएफसी का सबसे ज्यादा वेटेज है जो लगभग 10.5% के आसपास होता है। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर रिलायंस का वेटेज एचडीएफसी बैंक से कम है, यानी कि 10% के आसपास। टोटल निफ्टी 50 के वेटेज का 10% के आसपास रिलायंस का वेटेज होता है। उसके बाद में इन्फोसिस का लगभग 6% के आसपास वेटेज होता है और इसी तरह से बाकी सब कंपनीज का या बाकी सब शेयर्स का एक वेटेज निफ्टी 50 के अंदर होता है। जब आप इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जितना वेटेज उस पर्टिकुलर स्टॉक का निफ्टी के अंदर है उसी रेशो में आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपए लगा रहे हैं तो 1,000 रुपए का 10.5% एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आपने 1,000 रुपए लगाया तो 1,000 का 10% रिलायंस के शेयर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक इसी तरह से इन्फोसिस के अंदर 6% के आसपास इन्वेस्ट किया जाएगा और इसी तरह से जिस कंपनी का जितना वेटेज निफ्टी 50 के अंदर होता है उतना ही पैसा उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर चला जाता है। इसीलिए जो इंडेक्स फंड्स का रिटर्न होता है वो सेंसेक्स या निफ्टी का जो इंडेक्स होता है, यानी एक साल में जितना निफ्टी या सेंसेक्स रिटर्न देते हैं उतना रिटर्न तो हमें एटलीस्ट मिलता ही है।
अब इंडेक्स फंड के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशो काफी कम होता है। नॉर्मली जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, यानी कोई भी जिसे ज्यादा शेयर मार्केट की या म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है वो भी इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके उसको आसानी से समझ सकता है कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ना के बराबर होती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती स्टॉक के सिलेक्शन की। अब जैसे आज के समय में इंडिया एक शेयर मार्केट का एक बूमिंग सेक्टर है। इंडिया में जितनी भी अलग अलग कंपनीज हैं वो आए दिन निफ्टी 50 के अंदर दोस्तों ऐड होती रहती हैं। तो यहाँ पर आपने अगर निफ्टी इंडेक्स फंड चूज किया है तो आपका पैसा सभी कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाई होगा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और यहाँ पर एवरेज रिटर्न ही आ पाता है। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कोई स्टॉक ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो भी उसके वेटेज के अकॉर्डिंग हमारा पैसा उस फंड के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर फंड मैनेजर अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग या अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर फंड को नहीं छोड़ सकता और किसी पर्टिकुलर फंड के अंदर ज्यादा स्टेक नहीं बढ़ा सकता। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर लिक्विडिटी की कमी होती है। जैसे हम किसी शेयर को बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक उसी तरह से इंडेक्स फंड को भी हम डीमैट अकाउंट के अंदर यानी एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। और क्योंकि इनको ट्रेड किया जा सकता है इसीलिए इन फंड्स को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी कहा जाता है और इसी को शॉर्ट में ईटीएफ भी कहते हैं। अब इंडेक्स फंड की भी दो कैटेगरी होती हैं। एक ईटीएफ इंडेक्स फंड होते हैं जिनके अंदर आप एसआईपी नहीं कर सकते। दूसरे नॉर्मल इंडेक्स फंड होते हैं जिसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं। ईटीएफ इंडेक्स फंड्स को आप सिर्फ और सिर्फ जो डीमैट अकाउंट होता है उसी के अंदर खरीद या बेच सकते हैं। जिस तरह से हम शेयर को खरीदते या बेचते हैं ठीक उसी तरह से एक डीमैट अकाउंट के अंदर आप ईटीएफ इंडेक्स फंड को भी खरीद या बेच सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं कि शेयर की तरह आप इंट्राडे में ही यानी एक ही दिन में उसको खरीदें और उसी दिन उसको बेचना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी इंडेक्स फंड यानी ईटीएफ इंडेक्स फंड के अंदर अवेलेबल होती है। नॉर्मल इंडेक्स फंड को आप एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू खरीद सकते हैं और उनके अंदर आप अपनी एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां से आपको ऑलमोस्ट सिक्योर रिटर्न देखने को मिले, उतना रिटर्न तो एटलीस्ट आपको देखने को मिले जितना निफ्टी या सेंसेक्स रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं, तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको टॉप के इंडेक्स फंड्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से इंडेक्स फंड मार्केट में अवेलेबल हैं जो टॉप कैटेगरी में आते हैं। आईडीएफसी निफ्टी फंड, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आईडीएफसी बैंक का निफ्टी फंड है, यानी कि ये निफ्टी इंडेक्स फंड है। यहाँ पर जितने भी आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आईडीएफसी उस पैसे को निफ्टी की 50 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा। ये क्योंकि निफ्टी की अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इसीलिए इसको इक्विटी कैटेगरी का निफ्टी इंडेक्स फंड कहा जाएगा। और क्योंकि ये निफ्टी 50 की कंपनीज में इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा तो इसलिए इसको लार्ज कैप फंड भी कहा जाएगा। दूसरे नंबर पर निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स फंड है। यहाँ पर जिस तरह से निफ्टी के अंदर 50 टॉप कंपनीज होती हैं इंडिया की, सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज अवेलेबल होती हैं। निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स का मतलब ये है कि अगर आप इस फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड के अंदर, तो निप्पॉन इंडिया इंडेक्स सेंसेक्स यानी कि आप सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उन्हीं के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, टाटा इंडेक्स निफ्टी फंड, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी ये एक अलग इंडेक्स फंड की कैटेगरी है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड,
SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स NSE निफ्टी फंड, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। इसी तरह से जैसे 100 इंडेक्स फंड का मतलब क्या है कि जो टॉप की 100 कंपनीज हैं, एक्सिस का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड आपके पैसे को जो निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज है उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करेगा।